फिलहाल हिसार के उस स्पेस पर हैं जिसकी वीडियो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखी होगी कि जहां पर बच्चे आए सैटरडे संडे या फिर आए शाम के दिन यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, लेकिन इसी बीच उनको अगले ही दिन आकर देखने को मिलता है कि किसी ने यहाँ पर ट्रैक्टर फिरवा दिया, जिसकी वजह से जो समतल जमीन थी वो सारी की सारी उबड़ खाबड़ हो जाती है। और उबड़ खाबड़ होने के बाद बच्चों के खेल के अंदर कहीं ना कहीं ये बैरियर बनने का काम करती है। जिसके बाद वही बात है कि सोशल मीडिया पे पावर है, तो एक सन्नी नाम का व्यक्ति, जो लड़का जो हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो बनाकर डालते हैं कि जेलेसी इतनी पीक पर बढ़ गई है कि जहां पर बच्चे क्रिकेट डेली शाम को आकर खेलते थे, वहीं पर जेलेसी के चलते, जलन के चलते किसी ने पूरा का पूरा ग्राउंड ही खुदवा दिया। आखिर सच्चाई इसकी क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, लेकिन बच्चों को लेकर, इस मोमेंट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है वो हम लोग जरूर जानेंगे। तो सनी, कितने सालों से आप यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं? मैम मैं 2 सालों से यहाँ पे क्रिकेट खेल रहा हूँ। ओके। हाँ जी। तो आज तक कोई प्रॉब्लम आई थी ऐसे आपके सामने? नहीं मैम, आज तक तो सच कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी, लेकिन अभी जैसे हम वीक भी पूरे वीक आते नहीं है, सैटरडे संडे ही आते हैं 2 दिन, वो भी शाम के टाइम पे। और जो है यहाँ पे लोगों को कि शोर वगैरह आता हो, तो मैम आप देख सकते हैं वीडियो में कि पिच बिल्कुल बीच में है, घर काफी दूर है, शोर वाला कोई ऐसा है नहीं कि बिल्कुल ही घर में शोर जा रहा हो जी। तो बस वही है, लोगों को परेशानी इसी से है कि बच्चे खेल रहे हैं, उनके अपने बच्चे यहाँ पे लगभग सबके बच्चे बाहर ही हैं जी, लेकिन दूसरों के बच्चे वही जलने वाली बात है मैम कि जल रहे हैं, तो उन्होंने पिछले ऐसा ये हाल कर दिया कि अब हम खेलने भी नहीं पा रहे। अभी बस एक पोर्शन और बचा हुआ है, अगर इसको भी नहीं रोका गया तो ये पोर्शन भी वो कभी ना कभी टाइम देख के इसको भी वो करवा देंगे। एग्जैक्टली। ये कोई मैम बिल्कुल गवर्नमेंट की जमीन है, ये कोई प्राइवेट जमीन नहीं है, तो ऐसे ट्रैक्टर फिरवाना तो बिल्कुल ही इलीगल काम हो गया है। और कोई उनसे पूछे तो यही होगा कि ये रीजन होगा कि कोई गालियां देता है। तो ये एक बात बताइए आप सन्नी, ये तो जो वीडियो आपने बनाकर डाली तो नो डाउट ये प्रशासन के संज्ञान में भी गई होगी, तो कोई प्रशासनिक कार्यवाही, कोई कॉल मैसेज कोई आपके पास आया हो? यस मैम, आपके ही थ्रू, आपने ही मेरे को हेल्प की थी, उसके थ्रू एक फ़ोन कॉल आया था, आश्वासन दिया गया है मेरे को कि आप करिए, उनकी तरफ से भी तहकीकात की जाएगी और आपको भी जो लगता है वो बताइए। वो मैंने बिल्कुल अपना बताया है, अपनी तरफ से अपना पक्ष जरूर रखा है जी। जो मेरे को लगता है, तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है, बाकी अभी पता चलेगा मैम कि ये आगे ना हो, और जो हो सकता हो तो इसको भी ठीक करवाया जाए, जो क्योंकि ये बिल्कुल इलीगल ही काम सा हो गया मैम कि उनका कहना होगा कि 2 गालियां देते, लेकिन अगर 100 में से कोई 2 जने गाली दे रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी 100 के 100 भुगतेंगे। एग्जैक्टली। अच्छे इंसान भी है, हमारा ग्रुप है, मैं गारंटी देता हूँ हमारे ग्रुप में किसी की आज तक गाली नहीं दी होगी यहाँ पे। हम सब यहाँ पे अभी भी इवन हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई लाइब्रेरी से है, कोई कहीं से है, तो हम सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम तो सिर्फ खेलने के लिए आते थे शाम के टाइम। अब घर में हर टाइम रहा भी नहीं जा सकता बच्चे। तो अभी की भी अगर मैं तस्वीरों की बात करूं तो उधर तक आपने देख ली होगी कि एक बीच में ट्रैक भी बनाया हुआ है, बच्चे रनिंग कर रहे हैं, एक तरफ बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक तरफ छोटे बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। क्योंकि वही बात है कि आप जमीन तो छीन लेंगे, लेकिन इनका जो जोश, जुनून है, पैशन है, उसको आप फॉलो करने से कभी भी रोक नहीं सकते। बच्चे उबड़ खाबड़ जमीन पर खड़े हैं, लेकिन लगातार क्रिकेट भी खेल रहे हैं। और देखिए, खेल को अपनी जिंदगी में इन्वॉल्व करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज का समय फास्ट फूड का है। बच्चे बाहर जाते हैं, रेडियो पे खाना खाते हैं, और अगर हम लोग घर का खाना भी खा रहे हैं तो वो भी केमिकल युक्त खाना खा रहे हैं। तो ऐसे में अगर बॉडी को फिट बनाना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, गेम भी प्ले करना पड़ेगा, प्लस योगा करना पड़ेगा, प्लस जिम करनी पड़ेगी, प्लस रनिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारे पैंतरे अपनाने पड़ेंगे ताकि आप फिट रह सके। और इसी फिटनेस के बीच में अगर कोई बैरियर खड़ा कर दे, वो भी इस प्रकार से, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? और भी बच्चे मेरे साथ मौजूद है जो यहाँ पे हर बार हर सैटरडे संडे या इवनिंग के टाइम पर ये लोग क्रिकेट खेलने के लिए आते थे। आपकी क्या राय है? लाइक हाउ डू यू फील आफ्टर सीइंग दिस इमेज? मैम ये काफी गलत हुआ है, ये लगा लीजिए, मैं भी न्यूली एनरोल्ड एडवोकेट हूँ, तो शुक्रवार से पहले, सोमवार से शुक्रवार तो मैं कोर्ट में ही रहता हूँ। शनिवार और एतवार ही मेरे को टाइम मिलता है, उस टाइम शाम को आके यहाँ पे खेलते हैं। अब वो भी नहीं हो पाएगा, तो बस यही है, अब घर में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि खेलने की वैसे भी जगह बहुत कम बची है। जो कुछ एक आध अपने हिसार में है, उनको ये लोग ऐसे इस हालत में कर दे हैं कि यहाँ पे खेला जाएगा ही नहीं। किसी को पैर मुड़ जाएगा, उसको चोट लगेगी। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रनिंग ट्रैक पे रनिंग भी करते हैं, यहाँ पे आर्मी वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं मैम, काफी बच्चे सुबह शाम आते भी हैं। बिल्कुल। बस तो वही है जी मैम, ये कुछ करने तो देते नहीं। अभी ये तो बिल्कुल अपने घर के अंदर बैठे हैं, जो अब यंग बच्चे हैं जो खेलना कूदना चाहते हैं, उनके साथ ये कर रहे हैं कि बिल्कुल बस वो भी अपने घर पे बैठ जाए हमारी तरह। क्योंकि अब जिसने करवाया है वो तो उसका तो यही रहेगा कि हाँ भाई बिल्कुल हमें एकदम शांत माहौल चाहिए, कोई बच्चे खेले ना कूदे ना। बाकी सब तो अब जिसने करवाया मैम अभी आप गलती क्या है। चाहते हैं? लाइक इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए? सॉल्यूशन तो मैम यही है कि इसको एक बार ठीक करवा दिया जाए, और अगर मान लो आप ठीक भी नहीं करवाते, हम दोबारा पिच भी बनाते हैं ना, तो उसको तोड़ा दोबारा ना जाए।
क्योंकि ये पिच मैम बनाने में काफी टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। समतल भी करना होता है, फिर उसके बाद लंबाई चौड़ाई मापनी पड़ती है। पिच वाली जगह ही नहीं मैम, साथ में जहाँ पे फील्डिंग करते हैं वहाँ पे अगर खेलते कूदते वक्त भागते वक्त अगर किसी का पैर मुड़ जाए, पैर टूट जाए, उसमें भी काफी दिक्कत है। रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ऑफ कोर्स बात है। चलिए ठीक है, 3-4 पहलुओं पर मैं भी अब बात करती हूँ। पहली बात तो ये कि जो हिसार का ये जो इलाका है इसको सेक्टर 1-4 कहा जाता है, साथ में पीछे हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनी हुई है और ये इतना खुला इलाका है कि अगर आप कहीं और जाएंगे हिसार के अंदर इतना खुला इलाका आपको नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये कि हिसार के अंदर 3 क्रिकेट एकेडमी बनी हुई है, लेकिन उस क्रिकेट एकेडमी में वैसा मजा नहीं आता जो खुले ग्राउंड में खेलने पर आता है। और यहाँ पर पिछले जब से मतलब बसात शुरू हुई है, लोगों का रहना शुरू हुआ है, यहाँ पर बिल्डिंग्स बननी या फिर घर बनने या कोठियां बननी शुरू हुई है, तब से बच्चों का जो फुटफॉल है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। जैसे जैसे बच्चों को पता चलता है कि यहाँ पर इतना सारा स्पेस है कि वो बच्चे अपना अलग अलग गेम्स का मजा पूरे खुले आसमान के नीचे खुले मैदान के अंदर ले सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो यहाँ पर खोदा गया है ये 3 या 4 दिन पहले ही खोदा गया है, उसके बाद से ये वीडियो यहाँ पर वायरल हुई है। इसके साथ ही हिसार पुलिस प्रशासन के साथ भी लगातार हम लोग कनेक्टेड हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्यवाही करें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने सरकारी जमीन के ऊपर अपनी तरफ से कोई छेड़खानी की हो। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो लगातार 6, 7, 8, 9 मकान यहाँ पर बने हुए हैं। नो डाउट मकान बने हुए हैं तो कैमरास वगैरह भी लगे होंगे, तो निकलवानी चाहिए सीसीटीवी फुटेज ताकि पता लग सके कि ये जो कार्य किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है। और हो सकता है क्या पता है किसी एक व्यक्ति का हो सकता है ये कि जो ये 7-8 घर मिले हुए हैं सबने मिलकर ये काम करवा दिया हो, लेकिन सॉल्यूशन निकलना बेहद जरूरी है। वही बात है कि बच्चों के खेलने की जगह को अगर खत्म कर दिया जाएगा तो इनके अंदर का जो इनर कॉन्फिडेंस है वो भी मरेगा। इसके साथ ही ये इंस्पायर भी नहीं कर पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों को। तो रोक क्यों लगानी, किस वजह से, क्यों इनके हकों का मतलब हनन करना है। बाकी इस खबर को देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा। और हम लोग भी हिसार पुलिस प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में मतलब जाकर डीप से डीप जितना ज्यादा हो सके गहन से गहन जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि किन के द्वारा ये कार्य किया गया। और उसके बाद इन बच्चों का भी कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो भी इनकी दूर करनी चाहिए ताकि बच्चे बिना किसी डाउट के यहाँ पर खुलेआम दिल खोलकर खेल सके और औरों को भी इंस्पायर कर सके। बने रहे हरियाणा लेटेस्ट अपडेट के साथ। मैं सौम्या माथुर आपसे भी दर्शकों से लेती हुई इजाजत। नमस्कार।